कोचिंग इंस्टीट्यूट। आइए सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कल आसनसोल के नीघा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे। इस समावेश को कामयाब बनाने के उद्देश्य से आज जिला कार्यालय में बीजेपी जिला ऑब्जर्वर शिवराम बर्मन, सुधा देवी और प्रमोद पाठक ने सांवादिक सम्मेलन का आयोजन किया। सुधा देवी ने कहा कि पश्चिम बर्धमान के 9 प्रार्थी के अलावा कई एमपी और अन्य भाजपा नेतागण उपस्थित रहेंगे। तारीख है, अंतिम तैयारी चल रही है और सुबह शाम हम लोग मैदान में मौजूद रह रहे हैं। कल इस बार 2021 में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसका लिए हम लोगों का ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री आसनसोल की धरती पर 10 बजे उतर रहे हैं जनता के सामने अपनी बात रखने के लिए। और तैयारी पूरी तरह से ज़ोर शोर से चल रही है, पूरी करीब पूरा कंप्लीट है। भाई साहब ने बताया सब कुछ। और कोरोना को लेके आप पूछ रहे हैं तो जितने जितनी टीम बनी है, जितने पदाधिकारी हैं, हम लोगों का कल सबका कोरोना टेस्ट हुआ है। आज शाम तक रिपोर्ट आ जाना है। और जनता के लिए स्पेशली बोला गया है कि मास्क का यूज़ किया जाए, मास्क सबको दिया जाए और सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया जाएगा। और ये देखुन এইটা তো যে টিমকে দিয়া আছে ওই বলতে পারবে। আপনারা যখন প্রেসের দায়িত্বে আছে তখন তো সমস্ত তথ্য আপনাদের কাছে থাকা উচিত। মাস্ক প্রচুর ব্যবস্থা আছে, সকল জনে মাস্কের ব্যবস্থা আছে। মাস্কের ব্যবস্থা মোটামুটি অনেক ব্যবস্থা করা হয়েছে, ঠিক আছে। আর আমরা চাই बराकर सारदापल्ली वार्ड नंबर 68 में पानी की समस्या को लेकर आज स्थानीय लोगों ने रोड प्रतिरोध किया। पानी नहीं तो वोट नहीं के स्लोगन के साथ आज इन लोगों ने अपनी पानी की समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने की प्रशासन से अपील की। पानी के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उस 1 सप्ताह पहले भी किए थे तो बोले कि देंगे 1 सप्ताह में, नहीं दिए हैं, इसीलिए हम लोग फिर दोबारा किए हैं। और टंकर भेज दे रहे, मारा मारी हो जाता है टंकर में। बताइए पहले हम लोग का नल में पानी चाहिए, हम लोग रोड से नहीं लेंगे। हम लोग कुछ भी हो जाए हम लोग रोड से नहीं लेंगे, नल में पानी चाहिए। हम लोग को बहुत प्रॉब्लम है हम लोग को। तो लोगों का कहना है क्या कि पानी का ये जो है स्रोत वो चालू कर दिया गया है? नहीं, चालू नहीं हुआ। हम लोग कनेक्शन बाकी है, अभी बहुत सारा कनेक्शन बाकी है। हम लोग को पानी चाहिए, हम लोग का सारा कनेक्शन हो गया है। हम लोग को मोहल्ला पानी नहीं गिर रहा है, हम लोग का बगल में इलाका में गिर रहा है, हम लोग का पानी नहीं गिर रहा है। हम लोग कनेक्शन पहले लगा रहता है, हम लोग को पानी चाहिए। हम लोग दमकल में जाता है, बाल बच्चा को मारपीट करने के लिए घुस जाता है। पानी चाहिए, पानी दो, 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 जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। रिक्वेस्ट है, इतना दिन आप लोग परेशान हुए, इतना दिन झेल लिए। प्रशासन बोल के गया भैया के 7 दिन में पानी गिरा देंगे। 1 मिनट पहले बात सुनिए ना, प्रशासन हम रिकॉर्डिंग सुनाते रहे। से बात हुआ 4 दिन बोला पानी का कनेक्शन हम करेंगे। हम बोले नहीं हो। आप 5 साल से कहाँ थे भैया? एक बार देखने के लिए आए 10 दिन के लिए, फिर वही बात क्यों आए? नहीं आया, कोई नहीं आया, एक हफ्ते में नहीं आया। मेरा एरिया में, अरे आपका एरिया में तो कम से कम अगर नहीं आते तो वहाँ बोरिंग नहीं करवाते। वहाँ रोड नहीं बनवाते, अगर हमको कोई मेरा बात सुनिए। जिस तरह से पुलिस आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के अंदर पानी आ जाएगा, किंतु अभी तक नहीं है। हम लोग का भरोसा टूट चुका है। 1 मिनट, हम लोग का भरोसा प्रशासन से टूट गया। जो बोला कि 1 सप्ताह में पानी आ जाएगा, आज देखते देखते 11 दिन हो गया, तब जाकर दोबारा हम लोग जाम किया। आज हमारा जो वार्ड काउंसलर राधा सिंह है, उनका नेतृत्व में हैप्पी और कल्लू सिंह जो भी है, ये अपने आप पे भरोसा हम लोग को दिलाते हैं कि ओनली फॉर 4 दिन का समय दिया जाए। हम गारंटी देते हैं।
बंद करने के विरोध में आज कृष्णा प्रसाद ने सांवादिक सम्मेलन का आयोजन किया। कृष्णा प्रसाद ने कहा कि टीएमसी सरकार जानबूझ के घाट को बंद करना चाह रही है। आज ही रात पुलिस प्रशासन के साथ बैठक है। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो NH2 को जाम कर दिया जाएगा। इस अवसर पे मदन मोहन चौबे मुख्य रूप से उपस्थित थे। कि प्रभु छठ घाट में के टोटल घेराबंदी करके पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया, घाट की ओर, पार्किंग की ओर। इसको लेकर के कल पूरे लीग क्लब के सदस्य, पूरे एरिया के माताएं, बहन, बुजुर्ग सब कोई हम लोग वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग अवरोध किया, सड़क जाम कर दिया, बंद कर दिया। आप जानते हैं 44 साल से प्रभु छठ घाट में पूरे शिल्पांचल से, दुर्गापुर से लेकर के बराकर तक श्रद्धालु आते हैं। पूरे विश्व में छठ पूजा मनाया जाता है। आस्था का महापर्व छठ पर्व जो है, हर घाट सौंदर्यीकरण होता है, लेकिन इसमें विशेषता है कि बढ़ चढ़ के प्रभु छठ घाट में हम लोग व्यवस्था करते हैं छठ व्रती के लिए, माताएं, बहन, बुजुर्ग के लिए। हर जाति धर्म के लोग करते हैं छठ। एक 2 महीना का हम लोग प्लानिंग करते हैं। एक एक पत्थर को हम लोग पूरे शुद्धिकरण करते हैं, सफाई करते हैं कि कोई भी छठ व्रती माता बहन को कष्ट ना हो। ये घाट को पिछले 1 साल से कॉन्ट्रैक्टर से बात चल रहा, जो कॉन्ट्रैक्टर ब्रिज बना रहे हैं, समाज के लिए ब्रिज बहुत जरूरी है। हम लोग मना नहीं कर रहे, ब्रिज बनना चाहिए, समाज की जरूरी है, क्योंकि ब्रिज नहीं रहने से बारिश में वहाँ डूब जाता था, ब्रिज बंद हो जाता था, वो जरूरी था। लेकिन साथ में घाट का भी जरूरत था। आज 44 साल से प्रभु छठ घाट विख्यात है पूरे शिल्पांचल में, पूरे बंगाल में। ये घाट को बंद कर दिया गया, साजिश के तहत बंद कर दिया गया। तो कहाँ के न्याय है? तो इस तरह का ये गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट टीएमसी, आप जानते हैं कि यहाँ विधायक साहब पिछले 10 साल से वो मंच को साझा कर रहे हैं। इस मंच से छठ माँ का काफी असीम कृपा है उन पे। उन्होंने विधायक बना, ठीक है, समाज के लिए काम किए, लेकिन जिस तरह से माहौल बना है, जो माहौल बिगड़ा है, तो कल प्रशासन के लोग भी आए थे। आने के बाद आश्वासन देने के बाद हम लोग सड़क जो जाम था हम लोग खाली कर दिया गया। लेकिन आज रात 9 बजे का एक मीटिंग है, प्रशासन उसी हिसाब से भी बात हुआ था कि कॉन्ट्रैक्टर को बुला के मीटिंग करेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर 1 साल से कोई बात भी नहीं सुने हैं, कोई किसी तरह से। आप जाकर के देखे होंगे, कल बहुत मीडिया बंधु पहुंचे थे, पूरे घाट को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, रास्ता नहीं है, व्यवस्था नहीं है। वहां हजारों हजार गाड़ी का पार्किंग होता है, 90,000 से 1 लाख माताएं बहन आती है। अब बताइए छठ कैसे होगा, किस तरह से होगा? ये मैं समाज सेविक के रूप में, आप जानते हैं 44 साल से हो रहा है, मैं समाज सेविक के रूप में आज भाजपा में 2 महीने से ज्वाइन किया हूं। तो आप लोग ये स्टैंड मत करिएगा कि कोई चुनावी मुद्दा है। एक समाज सेविक के तौर पे और 2 महीने से जो भाजपा के हम कार्यकर्ता है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये आप लोग बताइए कि ये कहाँ का न्याय है? आप मीडिया बंधु, तो हम समाज को अपील किए हैं, आज रात 9 बजे अगर इसका फैसला नहीं होता है, ओसी साहब आश्वासन दिए हो जाएगा, तब इसके हम लोग बड़े पैमाने पे विरोध करेंगे। हो सकता है आने वाले दिन में कि हम लोग NH को बंद करना पड़ा। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। प्रलय घटक को जोड़ा फूल में वोट देकर विजय बनाएं। आने वाले विधानसभा चुनाव में बाराबनी के तृणमूल उम्मीदवार विधान उपाध्याय को जोड़ा फूल में वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं। क्या आप SSC, बैंक और रेलवे की कोचिंग करना चाहते हैं? तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहां आप तब तक फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना हो। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्य सेन पार्क, कुमारपुर, ऑपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, जीटी रोड वेस्ट, आसनसोल 713301। ध्यान रहे, हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुका है और न्यू बैचेस 8 मार्च से शुरू होने वाले हैं। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे AC रूम एंड वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स,
तो जल्दी से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 034122532223 एंड 8207297826। अगर आप नॉन वेज खाने के शौकीन हैं तो चले आइए कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट, और अगर वेज खाने के शौकीन हो तो फिर अरे कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट और कहां, क्योंकि नॉन वेज हो या वेज स्वादिष्ट खाने का एक ही ठिकाना कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ आपको नॉन वेज डिशेज में चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन तंदूरी, चिकन कबाब, चाइनीज चिकन क्रिस्पी, चिकन मंचूरियन जैसे टेस्टी डिशेज मिल जाएंगे। और वेज की तो क्या बात है, पनीर हांडी, पनीर टिक्का, पनीर बटर मसाला, पनीर दो प्याजा, वेज हांडी, वेज कीमा मसाला और भी बहुत कुछ। तो भूल ना जाना आज ही कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट आना। गोराई रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। कॉन्टैक्ट नंबर 8824875790। आइंदा असेंबली इंतखाब में ममता बनर्जी को तीसरी बार वजीर आला बनाने की गर्ज से रियासत के साथ साथ पश्चिम बर्दवान के तृणमूल उम्मीदवारों को जोड़ा फूल में वोट देकर कामयाब बनाएं। इस्पात महासंघ बीएमएस के निर्देशानुसार आज सेल और आरआईएनएल के सभी प्लांटों में 3 मई को स्ट्राइक का नोटिस सेल चेयरमैन सीईओ को दिया गया और उसकी प्रति सीएलसी आरएलसी पुलिस कमिश्नर आसनसोल कार्यपालक निर्देश सेल दिल्ली को दिया गया। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आने वाले विधानसभा निर्वाचन में आसनसोल उत्तर के भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी को कमल छाप में बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।